कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर सबसे अजीब, सबसे एलियन जैसे दिखने वाले जीव आखिर कहाँ मिलते हैं? नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि यहीं हमारे अपने महासागरों की अंधेरी गहराइयों में। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती और जहां जिंदगी ऐसे नियमों पर चलती है जो हमें लगभग नामुमकिन लगते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। इस रहस्य का पैमाना कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा ये सोचिए, हमने चांद की पूरी सतह मतलब 100% का नक्शा बना लिया है, लेकिन जब बात हमारे अपने ग्रह के महासागरों की आती है तो हम 5% से भी कम हिस्सा खोज पाए हैं। मतलब हम चांद को अपने समुद्री तल से बेहतर जानते हैं। है ना ये एक हैरान कर देने वाली बात? सिर्फ 5% से भी कम। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे अपने ही घर का, इस धरती का 95% समुद्री हिस्सा आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो फिर चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस जानी पहचानी सतह से जहां सूरज की रोशनी है और धीरे धीरे उतरेंगे उस अंधेरे में जहां के जीव किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। ठीक है, तो अब हम 200 मीटर से नीचे उतर रहे हैं और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी अब बहुत हल्की हो गई है, लगभग गायब होने की कगार पर। हम अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसे अजीबोगरीब जोन में जा रहे हैं जहां जिंदगी के नियम ही कुछ और हैं। हम आ गए हैं ट्वाइलाइट जोन में, यानी सांझ की दुनिया में। यहाँ इतनी कम रोशनी है कि फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं। तो फिर यहाँ जिंदगी कैसे चलती है? ऊर्जा कहाँ से आती है? इसका जवाब है ऊपर से। और वो स्रोत है मरीन स्नो। ये सुनने में भले ही काफी अच्छा लगे, पर असल में ये ऊपर की दुनिया से गिरने वाले कचरे और मरे हुए जीवों के अवशेषों की एक लगातार होने वाली बारिश है। यही यहाँ का खाना है और इसी खाने पर यहाँ एक पूरी की पूरी अजीब दुनिया बसती है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। अब इस धुंधलके में जिंदा रहने के लिए यहाँ के जीवों के पास दो ही रास्ते हैं और दोनों ही कमाल के हैं। पहला, या तो ग्लास स्क्विड की तरह पूरी तरह से पारदर्शी बन जाओ, मतलब आर पार दिखने लगो ताकि कोई तुम्हें देख ही न पाए। या फिर दूसरा रास्ता, अपनी खुद की रोशनी पैदा कर। इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब जब कोई जीव अपने शरीर में केमिकल रिएक्शन से खुद रोशनी पैदा करता है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए एक सुपर पावर जैसा है। और कमाल की बात तो ये है कि इस रोशनी का इस्तेमाल कितने अलग अलग चालाकी भरे तरीकों से होता है। देखिए, कुछ जीव अपनी रोशनी से शिकार को अपनी तरफ खींचते हैं, तो कुछ अंधेरे में अपने साथी को ढूंढने के लिए सिग्नल देते हैं। कुछ तो छिपने के लिए भी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। इसे काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। वो अपने पेट पर ठीक उतनी ही रोशनी पैदा करते हैं जितनी ऊपर से आ रही होती है, ताकि नीचे से देखने वाले शिकारी को वो दिखाई ही ना दे। और ब्लडी बेली कॉम जेली तो और भी शातिर है। वो लाल रंग की रोशनी पैदा करती है ताकि उसने जो चमकने वाले जीव खाए हैं वो उसके पेट के अंदर से बाहर ना दिखे। कमाल है ना? और इसी ट्वाइलाइट जोन में होता है धरती का सबसे बड़ा माइग्रेशन, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हर रात अरबों खरबों छोटे छोटे जीव खाने की तलाश में अंधेरे की गहराइयों से सतह की ओर आते हैं और सुबह होते ही वापस नीचे चले जाते हैं। ये झुंड इतना विशाल होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सोनार ऑपरेटर्स को लगा था कि समुद्र का तल ही ऊपर नीचे हो रहा है। उन्होंने इसे फॉल्स बॉटम का नाम दिया था। चलिए अब और गहरे चलते हैं। 1000 मीटर के नीचे यहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। अब हम आ गए हैं मिडनाइट जोन में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, कड़ाके की ठंड है और ऐसा प्रेशर है जो किसी भी चीज को कुचल दे। यहाँ जिंदा रहने के लिए कुदरत को बहुत बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ा है। यहाँ शिकार और शिकारी का खेल एक अलग ही लेवल पर है। जैसे कि ड्रैगन फिश को ही ले लीजिए। ये लाल रंग की रोशनी पैदा करती है जिसे ज्यादातर दूसरे गहरे समुद्री जीव देख ही नहीं सकते, तो ये इसके लिए एक सीक्रेट टॉर्च की तरह काम करती है। वहीं दूसरी तरफ है अल्ट्रा ब्लैक मछलियां, जिनकी स्किन 99.5% से ज्यादा रोशनी सोख लेती है। मतलब आप उन पर सबमरीन की हेडलाइट भी मारेंगे ना, तो भी वो आपको लगभग नहीं दिखेंगे। और फिर आती है एंगलर फिश, जिसका मेटिंग रिचुअल शायद इस धरती की सबसे अजीब चीजों में से एक है। होता यह है कि एक बेचारा छोटा सा नर एंगलर फिश पैदा ही एक मकसद से होता है, एक मादा को ढूंढना। वो इस अथाह अंधेरे में अपनी सूंघने की ताकत से उसे ढूंढता है
और जब वो मिल जाती है तो वो उसे काटता है और हमेशा के लिए उससे चिपक जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मादा के शरीर में घुल जाता है, उसके सारे अंग गल जाते हैं और वो बस एक स्पर्म सैक बनकर रह जाता है जो मादा के खून से ही जिंदा रहता है। सोचिए, इस माहौल ने जिंदगी को कितना अजीब बना दिया है। हमारा सफ़र अभी भी जारी है। अब हम पानी के बीच से निकलकर समंदर की ज़मीन यानी उसके तल की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पहुँचते ही खेल के नियम एक बार फिर से बदल जाते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अबिसल और हैडल जोन्स में, मतलब 4000 मीटर से लेके 11000 मीटर तक की गहराई में। यहाँ का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और यहाँ जिंदगी पूरी तरह से अलग नियमों पर चलती है। यहाँ एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। मतलब यहाँ के जीव अपने उथले पानी वाले रिश्तेदारों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। एक उदाहरण से समझते हैं। सतह के पास मिलने वाला एम्फीपॉड एक छोटा सा कीड़ा कुछ मिलीमीटर का होता है, लेकिन इन्हीं गहराइयों में यही एम्फीपॉड एक इंसान के हाथ से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त फर्क है ये। इस गहरे रेगिस्तान में जिंदगी बहुत धीमी है। यहाँ मौके का इंतजार करना पड़ता है। जैसे जब कोई वेल मरकत नीचे तल पर गिरती है तो वो एक वेल फॉल बन जाती है और ये एक अकेला शरीर दशकों तक के लिए वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बना देता है। यहीं पर वैम्पायर स्क्विड जैसे जीव रहते हैं, या फिर ग्रीनलैंड शार्क्स जो 400 साल से भी ज्यादा जी सकती है। यहाँ वक्त का पैमाना ही अलग है। और अब हम पहुंच रहे हैं सबसे गहरी जगह पर, हेडल जोन। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के देवता हेडीज के नाम पर है और ये नाम बिल्कुल सही है। यहाँ का प्रेशर सतह के मुकाबले 1000 गुना से भी ज्यादा है। मतलब पलक झपकते ही किसी भी इंसान को कुचल दे। ये गहराई कितनी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को उठाकर मारियाना ट्रेंच में डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 मील से ज्यादा नीचे होगी। ये है वो पैमाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। वाकई ये धरती का सबसे मुश्किल माहौल है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ जिंदगी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि फल फूल रही है। हेडल स्नेलफिश को देखिए, एकदम जेली जैसी दिखती है, पर वो इसी प्रेशर में आराम से रहती है। और यहाँ जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, मतलब धरती के अंदर से गर्म पानी और केमिकल के फव्वारे, वहाँ तो एक पूरी दुनिया बसती है जो सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि केमिकल्स पर जिंदा है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी लचीली हो सकती है। तो हमारा ये गहरा सफर अब खत्म होने को है, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि हम जितना ज्यादा खोजते हैं उतनी ही ज्यादा नए सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गहरा समंदर आज भी रहस्यों का एक खजाना है। जैसे डीप सी जाइगेंटिज्म आखिर होता क्यों है, या फिर इतनी सारी अलग अलग प्रजातियों में ये खुद की रोशनी पैदा करने की कमाल की क्षमता कैसे आई। कुछ जीव ऐसी रोशनी क्यों पैदा करते हैं जो दूसरे देख ही नहीं सकते, और ये अल्ट्रा ब्लैक स्किन कैसे बनी। ये सब वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे अपने ही ग्रह पर एक पूरी एलियन दुनिया मौजूद है जो हमारी पहुंच से बस जरा ही दूर है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो 95% समंदर जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं है। वहाँ हमारी कल्पना से भी परे और कैसे कैसे जीव हमारी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।